हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। जैसा अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, अगर यहाँ पे हम देखें, ये देखिए ये हमारे क्या है, बैंड्स एनर्जी है। ये क्या है, हमारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स हैं। भैया इसकी वैल्यू हम क्या बात करते हैं, बी इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है बी इक्वल टू वन, ये हमारा बी इक्वल टू टू, और ये क्या है बी इक्वल टू थ्री, और ये क्या है बी इक्वल टू फोर। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि अगर हम बात करें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए, किसके भैया, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए, तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए v इक्वल टू जीरो पे इसकी क्या वैल्यू होगी। तो अगर वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होती है भैया, वाइब्रेशनल एनर्जी v इक्वल टू वन अपॉन टू क्या होता है, एच न्यू नॉट माइनस क्या हो सकता है भैया, यहाँ पे v प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर एच न्यू नॉट एक्स ई, ये वैल्यू होती है आपकी इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अर्ग में होती है, इसमें होती है और इसमें होती है, या इसको हम क्या कर सकते हैं जूल्स में है ये एनर्जी। अब देखिए अगर हमने बात किया कि v इक्वल टू जीरो पे हमारी क्या एनर्जी स्टोर होगी, हम v इक्वल टू जीरो रख देंगे। v इक्वल टू वन पे हमारी क्या एनर्जी स्टेट की वैल्यू होगी, हम v इक्वल टू वन रख देंगे। v इक्वल टू टू पे फाइंड आउट करना, v इक्वल टू क्या रख देंगे, v इक्वल टू टू रख देंगे। अगर हम बात करें इसके भैया फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी भैया, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी अगर हमारा मॉलिक्यूल v इक्वल टू जीरो टू v इक्वल टू वन पे ट्रांजिशन कर रहा है। अगर हमने आपसे बात किया कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारा ट्रांजिशन स्टेट कर रहा है, ट्रांजिशन शो कर रहा है v इक्वल टू जीरो टू v इक्वल टू वन पे, देन कितनी एनर्जी की या कितने फ्रीक्वेंसी की डेल ई की क्या होगी, चेंजेस होगी। अब बताइए इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करें डेल ई की वैल्यू निकाल दें। और डेल ई कहने का मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट, ईवी डैश माइनस ईवी कर दें। अब या क्या कर दें, डेल वी डैश मान लेते हैं, ये हमारा क्या हायर एनर्जी स्टेट है, जहाँ पे वी डैश की वैल्यू अगर हम मान ले वन और वी की वैल्यू हम मान ले जीरो। हम क्या मान ले, वी डैश की वैल्यू क्या मान ले वन और वी इक्वल टू जीरो। कोई मॉलिक्यूल अगर हमारा क्या जो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो कितनी एनर्जी का चेंज हो रहा है। ये जो वैल्यू मिलेगी भैया हमको कंप्लीट डेल ई की वैल्यू मिलेगी, ये किस में मिल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किस में है, अर्ग में है। ये किस में है, अर्ग में, या हमारी जूल में है। देन हमको यह जूल में वैल्यू मिल जाएगी। देन क्योंकि अब हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब हम जूल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी में। अब कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे एच से कंप्लीट वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही एच से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारी पूरी कंप्लीट वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी भैया, सेंटीमीटर इनवर्स। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू होगा कि क्यों भी मॉलिक्यूल वन स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है, देन कितने फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या होता है चेंजेस होते हैं, या कितनी वैल्यू हमारी क्या होती है चेंज होती है। ये हमारी क्या होती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आइए हम इसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात कर देते हैं, सबसे पहले अगर हमको किसी मॉलिक्यूल्स का एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए अगर हम बात करें, किसी भी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हम लोग एक साइड में पहले फिगर बना लेते हैं, इसकी बात कर ले वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन्स को ड्रॉ कर लिए। ये हमारा क्या है, वी इक्वल टू जीरो है, ये हमारा वी इक्वल टू वन है, ये हमारा वी इक्वल टू टू है, ये हमारा क्या है वी इक्वल टू थ्री, और वी इक्वल टू क्या है फोर है। हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है भैया, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले हमें मालूम है क्या है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी भैया किसके लिए, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, तो हमें मालूम है वी प्लस वन अपॉन टू भैया एच न्यू नॉट, माइनस का हो सकता है वन, क्या हो जाएगा भैया, माइनस का हम ब्रैकेट में वी प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर एच न्यू नॉट इंटू एक्स सी। ये वैल्यू हमारी किस में भैया, अर्ग में है। ये वैल्यू हमारी किस में है, आर में है। अब देखिए जब हम यहाँ से ट्रांजिशन करते हैं, कहाँ से ट्रांजिशन करते हैं, बी इक्वल टू जीरो टू बी इक्वल टू वन। जैसे ही हम लोग यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो टू बी इक्वल टू वन ट्रांजिशन करते हैं, अब देखिए जैसे ही हम बी इक्वल टू जीरो टू बी इक्वल टू वन ट्रांजिशन करेंगे, हम लिखेंगे ट्रांजिशन व्हेन ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम कहाँ से भैया, बी इक्वल टू जीरो टू बी इक्वल टू वन। हाँ अब देखिए जब v इक्वल टू जीरो था, देन हमारा ई वाइब्रेशनल की वैल्यू क्या हो गई, ई वाइब्रेशनल v इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, हम v की वैल्यू जीरो प्लस वन अपॉन टू एच न्यू नॉट माइनस जीरो प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर एच न्यू नॉट इंटू एक्स ई मिला भैया। अब भाई इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो जीरो प्लस वन बाई टू वन अपॉन टू एच न्यू नॉट, क्या भैया एच न्यू नॉट माइनस क्या लिखेंगे, वन बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट एक्स ई। ये वैल्यू मिली हमें, हाँ भैया मिल गई। अब ये देखिए अगर जब मॉलिक्यूल हम फिर करें, जब मॉलिक्यूल हमारा ई इक्वल टू वी इक्वल टू वन पे था, देन हमारे पास क्या वैल्यू आई, हाँ भैया ओके ट्रांजिशन की तो वी इक्वल टू जीरो पे, तो हमको इतनी एनर्जी की वैल्यू मिल गई। हाँ ये वैल्यू किस में मिली, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू किस में है, अर्ग में। ये हमारा एनर्जी के टर्म है, ये किसका टर्म है अभी, एनर्जी। अभी हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, हम लेके क्या चल रहे हैं, एनर्जी।
अब देखिए अगर ई इसको यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 एच न्यू नॉट माइनस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एच न्यू नॉट एक्स ई, मिला ना भैया? हाँ, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया? 3/2 हो गया, 3/2 एच न्यू नॉट माइनस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 3/2 का 9/4, क्या हो जाएगा 9/4 एच न्यू नॉट एक्स ई। ये भी वैल्यू क्या हो गई? अर्ग में हो गई। अब क्योंकि अगर हम बता दें एनर्जी चेंज की बात करें, हम एनर्जी चेंज की बात करें, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर डेल ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई बी इक्वल टू 1 माइनस ई बी इक्वल टू 0। हाँ भैया, आओ इसको भी लिख देते हैं, डेल ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू 1। हायर एनर्जी स्टेट से हम क्या करेंगे? लोअर एनर्जी स्टेट की वैल्यू माइनस करेंगे। हम लिख सकते हैं 3/2 एच न्यू नॉट माइनस कितना हो जाएगा भैया? 9/4 एच न्यू नॉट एक्स ई। हाँ भैया, माइनस हम कितना कर रहे हैं भैया? हम लोग कर रहे हैं 1/2 एच न्यू नॉट माइनस का क्या हो जाएगा? 1/4 एच न्यू नॉट एक्स ई। ये कंप्लीट वैल्यू किसमें भैया? अरे किसमें है? अरे आओ एच न्यू नॉट की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? एक साइड करते हैं, और एच न्यू नॉट एक्सी की वैल्यू की वैल्यू को एक साइड करते हैं। साइड ही क्या करते हैं? इसको यहीं पे सॉल्व भी कर देते हैं। तो क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं डेल ई इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 क्या मिल जाएगा? एच न्यू नॉट। हाँ, 3/2 में से 1/2 माइनस कर देंगे, देखो हमारा क्या हो जाएगा? 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार 9/4 माइनस 1/4, 9/4 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 2/4 मिलेगा, तो 8/4 मिलेगा, और 8/4 में से हम डिवाइड कर देंगे, 8/4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं माइनस का 2 क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट एक्स सी क्या लिख सकते हैं? ये हमारी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। अब देखो इसको कैसे हमने लिखा, अगर जिस बच्चों को समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में वो देख सकते हैं। हमने क्या लिखा था? 9/4 माइनस का 1 बाई क्या है भैया? सॉरी 9/4 माइनस 1/4, तो हम क्या लिखेंगे? इसका एलसीएम ले लिया, 4 हो गया, 9 - 1 इसको क्या हो गया? 8/4 हो गया, और 8/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 एच न्यू नॉट एक्स सी। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, क्या एच न्यू नॉट कॉमन ले लें भैया? हम लिख सकते हैं 1 - 2 एक्स ई। हाँ, 1 - 2 एच, ये किसमें है? हमारा वैल्यू अर्ग में है। अब देखो हमारा, अब हमें वैल्यू किसमें चाहिए? फ्रीक्वेंसी में चाहिए। हमारे पास है किसमें? एनर्जी के टर्म में। तो हम एनर्जी के टर्म को फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें? कंप्लीट वैल्यू को एच सी से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? एच सी से। जैसे एच सी से डिवाइड करेंगे तो जो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट माइनस एच सी 1 - 2 एक्स ई। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो एच से एच हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचा कि म्यू नॉट बाई सी, और इसी को हम लोग न्यू नॉट बार कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैंड ओरिजिन। यही हमारा क्या होता है? बैंड ओरिजिन। तो हम लिख सकते हैं डेल वी इक्वल टू म्यू नॉट बार 1 - 2 एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखिए हमारी वैल्यू। यहाँ से अब देखिए हम कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स हमारा ट्रांजिशन करेगा कहाँ से भैया? बी इक्वल टू 0 टू बी इक्वल टू 1, देन कितने एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का एक्सचेंज होगा? जो फ्रीक्वेंसी का एक्सचेंज होगा क्या लिख सकते हैं भैया? हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट, क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट 1 - 2 एक्स ई इंटू क्या सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारी कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी कि जब कोई मॉलिक्यूल 0 to 1 ट्रांजिशन स्टेट करेगा। ठीक है भैया, अगर हम एक चीज और आपसे पूछें, अगर 0 = 1 पे कर रहा है ट्रांजिशन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को लोग भैया कहेंगे हम लोग फंडामेंटल बैंड्स। यही क्या कहेगा? फंडामेंटल बैंड्स। हम इसी को क्या कहेंगे? फंडामेंटल फंडामेंटल बैंड्स। इसी को क्या नाम देंगे? फंडामेंटल बैंड्स। इसी को क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल बैंड्स। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें जब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ओवर, हम लोग किसके लिए बात करें भैया? फर्स्ट ओवरटोन के लिए। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन के लिए, किसके लिए बात करते हैं? फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड एंड हार्मोनिक के लिए। इसके लिए भैया सेकंड एंड हार्मोनिक के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड एंड हार्मोनिक के लिए, तो फर्स्ट ओवरटोन हमें क्या मिलेगा? जब हमारा बी इक्वल टू क्या हो जाए? 2 और 2 बी इक्वल टू 1 क्या हो? बी इक्वल टू 0 टू बी इक्वल टू 1 ट्रांजिशन हो। जब हमारा बी इक्वल टू 2 0 टू बी इक्वल टू 2, यहाँ पे देखिए जब हमारा 0 से 2 पे ट्रांजिशन होता है, देन हमारा क्या कहते हैं? इसी को तुम कहते हैं भैया फर्स्ट ओवरटोन। इसी को कहते हैं ना फर्स्ट ओवरटोन। और अगर हमारा 0 to 3 होता है तो इसे कहते हैं सेकंड ओवरटोन, और 0 to 4 होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? थर्ड ओवरटोन। हाँ भैया, इसी को हम क्या कहेंगे? थर्ड ओवरटोन। आइए हम फर्स्ट ओवरटोन के लिए निकालें, तो v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले से यहाँ पे वैल्यू है। v इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, तो v इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब हम बात करते हैं ev इक्वल टू 0 की हमारे पास वैल्यू है, हम सिर्फ 2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा भैया? 5/2 क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट माइनस क्या हो जाएगा? 2 की यहाँ v की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 5/2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे? तो 25/4 एच न्यू नॉट मिलेगा भैया। अब देखो आओ हम चेंज की बात करते हैं, कितनी एनर्जी का चेंज होता है हम बताएंगे भैया कैसे? ई इक्वल टू वी टू माइनस ई इक्वल टू 1।
जीरो। अब देखिए जो हमारा एनर्जी स्टेट क्या था, टू पे था, अगर जीरो से माइनस कर देंगे तो हम बता सकते हैं एनर्जी, इतने एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा जब कोई मॉलिक्यूल हमारा जीरो टू टू पे क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। अब भैया निकाल देते हैं भैया डेल ई की वैल्यू। डेल ई की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या है, 5/2 माइनस एच न्यू नॉट, तो 1/2 एच न्यू नॉट 5/2 में से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा भैया हमारे पास, 2 एच न्यू नॉट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आप देख सकते हो, अगर यहाँ से देते 5/2 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1/2 एलसीएम आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4/2, और 4/2 मतलब 4 मिल जाएगा भैया। माइनस अगर हम बात करें 25/4, 25/4 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा 24/4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6H नॉट एक्स ई, यहाँ पे एक्स ई। हाँ भैया, तो यहाँ पे कैसे हुआ इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 25/4 माइनस का 1/4 क्या हो जाएगा, 24/4 एलसीएम ले लेंगे, देन इस वैल्यू क्या इक्वल होगी, 6 के इक्वल हो गई। अब यहाँ पे देखो डेल ई इक्वल टू हम 2H न्यू नॉट अगर कॉमन ले लें, 1 - 3 क्या मिल जाएगा भैया हमारे पास, एक्स ई, 3 एक्स ई। कहने का मतलब अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल हमारा फंडामेंटल बैंड्स में था, फंडामेंटल बैंड्स का फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, अभी तो हमने क्या किया, एनर्जी को टर्म को निकाला, ये सभी वैल्यू हमारी किसमें है, अर्ग में। हमें निकालना है क्या, फ्रीक्वेंसी निकालना है भैया, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल ई इक्वल टू एच सी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2H न्यू नॉट माइनस अपॉन एच सी 1 - 3 एक्स ई। अभी वैल्यू हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई, सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें भैया सेंटीमीटर इनवर्स, जैसे ही सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हुई तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ से एच से एच कैंसिल हो गया, और न्यू नॉट बाई सी, इसी को बैंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओरिजिन बैंड ओरिजिन सॉरी, इसी को क्या करते हैं बैंड ओरिजिन, और इसको न्यू नॉट बार से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे 3XE ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। आप देख सकते हैं जब मॉलिक्यूल हमारा फर्स्ट ओवरटोन कर रहा है, दिन कितनी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कितने फ्रीक्वेंसी का। अगर एनर्जी की एक्सचेंज हम पूछें, आप तो यहाँ तक लिख सकते हैं कितने एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और कितने फ्रीक्वेंसी का एक्सचेंज हो रहा है, तो दिन आप क्या कर सकते हैं वैल्यू को लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्या होता है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।